आज मैं बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी प्राचीन सभ्यता में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता यह मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को जोड़कर उसमें 10 गुना के बराबर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। यह सभ्यता त्रिभुजाकार सभ्यता था। यहाँ के लोगों का मुख्य जो पैसा है वो व्यापार था। यहाँ का लोग व्यापार ही करते थे। यह एक शांति प्रिय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में देखने को मिली। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विद्वानों द्वारा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। कैसे हुआ था वो हम आगे बताते हैं। पहले बताते हैं कि इसमें मुख्य स्थल खोजे गए थे, यानी कि जगह खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले इसको खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता 1938 ईस्वी में इसके द्वारा खोजा गया। राज बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। मोहनजोदड़ो फिर दूसरा में खोजा गया मोहनजोदड़ो, तो 1922 ईस्वी में खोजा गया था बनर्जी के द्वारा। फिर खोजा गया लोथल 1957 में रंगानाथ राव के द्वारा। फिर खोजा गया कालीबंगा 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था। फिर चंदोड़ो 1935 ईस्वी में मोके और मजुमदार दोनों मिलकर चंदोड़ो का खोज किया गया। सबसे नगरीय मतलब जो प्राचीन नगरीय थे, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो ही था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए हड़प्पा सभ्यता रखा गया क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया, इसलिए इसका नामकरण बदलकर हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब मैं बात करता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का विद्वानों ने अनेकों विचार दिया है। पहला विद्वान बोला कि माना जाता है कि सिंधु घाटी का सभ्यता एक विशाल भूकंप आया जिससे पूरा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गया। दूसरा विद्वान ने अपना तर्क दिया कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण पूरा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गया। और फिर तीसरा विद्वान ने अपना तर्क दिया कि माना जा रहा है कि मतभेद में एक दूसरे के विद्रोह करके अलग हो गए।